औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। हाउ आर यू टू ऑल? आई होप you are fine. Please open your SST book, unit number 8, The War of Independence, page number 83. Today we are going to read about its effect. The commanders of, let's start reading. The commanders of the British Army were not ready for an attack. ब्रिटिश आर्मी के जो कमांडर्स थे वो अटैक के लिए रेडी नहीं थे. They did not believe that it would happen. उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि ये हो रहा है या होगा. So they were not enough British soldiers at Delhi डिफेंड द फोर्ट. उनके पास ब्रिटिश सोल्जर्स भी नहीं थे वो दिल्ली में थे कि वो दिल्ली के जो फोर्ट है उसको बचा सके, डिफेंड कर सकें उसको. द ऑफिसर्स देयर बिलो अप द स्टोर ऑफ गन्स एंड अम्यूनिशन टू स्टॉप द इंडियन सोल्जर्स गेटिंग देम. ऑफिसर्स के पास ना तो गन्स थी और ना ही कोई ऐसी अदर टूल्स थे जिनसे वो सोल्जर्स जो थे वो उस अटैक को रोक सकते. यानी अटैक कौन कर रहा था? इंडियन सोल्जर्स कर रहे थे. टू स्टॉप द इंडियन सोल्जर्स गेटिंग देम. वो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स से लड़ाई कर रहे थे, फाइटिंग कर रहे थे या वॉर कर रहे थे कि वो दिल्ली की जो फोर्ट है उसको बचा सकें. तो ब्रिटिश आर्मी के पास ना तो गन्स थी और ना कोई दूसरा वेपन्स थे कि वो इस अटैक को डिफेंड कर सकते, कि इंडियन सोल्जर से उनको बचा सकते. यानी ब्रिटिश आर्मी जो थी वो इंडियन सोल्जर्स के ख़िलाफ़ लड़ रही थी, या इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश सोल्जर्स से, आर्मी से अपनी जो फोर्ट था उसको बचाना चाह रहे थे. ठीक है. द एक्सप्लोजन killed there of the officers. The Indian soldiers got some of the guns and ammunition out. अब क्या हुआ? आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी थी उनका माइंड नहीं था कि ये अटैक होगा, लेकिन इंडिया ने अटैक किया, इंडियन सोल्जर्स ने अटैक किया और इसलिए ब्रिटिश आर्मी के पास गन्स भी अवेलेबल नहीं थी, ना अदर वेपन्स थे. तो फिर जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया. उन्होंने काफ़ी सारे ऑफिसर्स को, 3 ऑफिसर्स को, दे एक्सप्लोजन किल्ड 3 ऑफ द ऑफिसर्स. उनके ऑफिसर्स 3 ऑफिसर्स को मार दिया और इंडियन सोल्जर्स ने जो भी उनका वेपन बचा या उनकी जो गन बची थी उनको अपने कब्जे में ले लिया. अंडरस्टैंड? यानी ब्रिटिश आर्मी के ख़िलाफ़ इंडियन सोल्जर्स ने जो हमला किया दिल्ली में मौजूद फोर्ट को बचाने के लिए, उसमें 3 ऑफिसर्स मारे गए और उन्होंने उनका जो जितना भी गन्स थी, उनकी जो जितनी भी वेपन्स थी, वो सारी की एम्यूनेशंस थी, वो सारी उन्होंने अपने कब्जे में कर ली. नाउ वी आर गोइंग टू डू एन एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 83. द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ अ कॉपी द सेंटेंस इनटू योर नोटबुक. राइट ट्रू और फॉल्स आफ्टर ईच सेंटेंस. करेक्ट फॉल्स सेंटेंसेस. आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे ट्रू फॉल्स है ये, आपने इसको कॉपी पर नोट करनी है और उसके बाद इसको करेक्ट करके लिखना है. द फर्स्ट वन इज द ब्रिटिश वर रेडी फॉर एन अटैक बाय इंडियन सोल्जर्स. क्या जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे, ब्रिटिश थे, वो रेडी थे इंडियन अटैक के लिए? नो, वो रेडी नहीं थे. तो ये क्या है? फॉल्स है. आप चाहे तो इसको बुक पे भी सॉल्व कर सकते हैं. आप इसके सामने फॉल्स लिख दें, क्रॉस कर दें या एफ लिख दें. ठीक है. उसके बाद द इंडियन सोल्जर्स बिलो अप ऑल द वेपन्स एंड अम्यूनेशन एट द दिल्ली फोर्ट. नो, नहीं, इंडियन सोल्जर्स नहीं थे. यहाँ पे आएगा ब्रिटिश आर्मी. ठीक है. द ब्रिटिश आर्मी बिलो अप द ऑल द वेपन्स एंड एम्यूनेशन एट द दिल्ली फोर्ट. यानी यहाँ पे जो इंडियन सोल्जर लिखा हुआ है
यहाँ पे आपने लिखना है ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। फिर इसको करेक्ट करके आपने इसको कॉपी पे नोट करना है। द इंडियन सोल्जर्स एट दिल्ली फाउट द अदर हु अटैक द फोर्ट। इंडियन सोल्जर्स जो थे वो दिल्ली पर लड़ रहे थे दूसरों के साथ जो कि फोर्ट पर हमला कर रहे थे। यस, ये क्या है, करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। द लास्ट मुगल एम्परर स्टार्टेड द वॉर बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी एम्परर ऑफ द इंडिया। जो लास्ट मुगल था वो कौन था, बहादुर शाह जफर, जो कि हमने लास्ट रीडिंग में पढ़ा। उन्होंने क्या किया था, बहादुर शाह जफर को उसके महल से निकाला। द इंडियन सोल्जर्स टुक दिल्ली। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर लिव्ड इन द पैलेस देयर। दिल्ली में उसका पैलेस था, महल था, वो वहाँ पे रहता था। फिर उन्होंने क्या किया, ही नो लॉन्गर हैड एन एम्पायर एंड ब्रिटिश पेड हिम अ पेंशन। उन्होंने, ब्रिटिश आर्मी ने उससे उसकी एम्पायर ले ली और उसकी एक पेंशन भी मुकर्रर कर दी। यानी ये सेंटेंस क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। यानी मुग़ल जो था वो बहादुर शाह जफ़र, वो उसने वॉर शुरू नहीं की थी क्योंकि वो अपनी जो हुकूमत थी इंडिया में उसको पाना चाहता था, नहीं, बल्कि उसके साथ क्या किया गया था, बहादुर शाह जफ़र के साथ उन्होंने उसको पैलेस से निकाला और उसकी एक पेंशन मुकर्रर कर दी और उसको वो ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। आपने इसको बहुत ही नीट और क्लीन तरीके से अपनी कॉपी पे नोट करना है। जो करेक्ट है उसको एज इट इज़ लिखना है और जो रॉन्ग है उसको करेक्ट करके लिखना है। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट में द ब्रिटिश वर रेडी फॉर एन अटैक बाय इंडियन सोल्जर्स, नो, द ब्रिटिश वर नॉट। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, नॉट, NOT, नॉट। फिर लिखना है द ब्रिटिश वर नॉट रेडी फॉर एन अटैक बाय इंडियन सोल्जर्स। फिर सेकंड में क्या करना है, द इंडियन सोल्जर्स की जगह पे आपने लिखना है द ब्रिटिश आर्मी। द ब्रिटिश आर्मी बिलो अप ऑल द वेपन्स एंड एम्यूनेशन एट द दिल्ली फोर्ट। थर्ड वन में द इंडियन सोल्जर एट दिल्ली फाउट द अदर हु अटैक द फोर्ट। ये करेक्ट सेंटेंस है, आपने इसको एज इट इज ही लिखना है, ठीक है। द लास्ट मुगल एम्परर स्टार्टेड द वॉर बिकॉज ही वॉन्टेड टू बी एम्परर ऑफ इंडिया, नो, इसको आपने लिखना है कि ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये टोटली रॉन्ग है। तो आपने इसको एज इट इज़ लिख के आपने यहाँ पे लिख देना है, या तो इसको क्रॉस कर दें या इसको लिख दें नो। सो द सेकेंड एक्टिविटी इज टॉक टू अ फ्रेंड अबाउट हाउ यू थिंक Bahadur Shah Zafar felt about the attack on Delhi. Talk about why he did not want to be emperor of all India. Tell your teacher answer. आपने क्या करना है, बहादुर शाह जफ़र के बारे में सोचना है कि वो कैसा महसूस कर रहा था जब दिल्ली में वो रह रहा था अपने पैलेस में, तो उसके ऊपर अटैक कर दिया गया और उसको उसके महल से निकाल दिया गया और उसके लिए एक पेंशन फिक्स कर दी गई, तो वो कैसा फील कर रहा था। फिर कि टॉक अबाउट वाई ही डिड नॉट वांट टू एम्परर ऑफ ऑल इंडिया, कि वो क्यों अपनी दोबारा हुकूमत नहीं चाह रहा था, क्योंकि अब ब्रिटिश आर्मी के पास फुल पावर थी, अब वो पावर में था, उसको समझ में आ गई थी कि अब मेरा वक्त, अपना मेरा टाइम नहीं रहा, अब ब्रिटिश आर्मी आ चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहता था कि अपनी एम्परर को दोबारा वापस ले ले। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड all the things which I have discussed. Today's your diary is reading of its effect, and copy this sentence and correct this sentence on your notebook. Allah Hafiz.